बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज भी हम आपके साथ एक कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 10 किलो बीफ का सालन, जैसे शादियों में बनाया जाता है। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इस वीडियो को फॉलो करके घर पे आसानी इसको बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन में लिया है 10 किलो बीफ और उसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो टमाटर और आधा पाव यानी 125 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 60 ग्राम नमक, 25 ग्राम हल्दी और साथ में हमने लिया है साबुत गरम मसाला। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें 50 ग्राम ज़ीरा, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 से 3 अदद मोटी इलायची हैं, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे 1 इंच के, 2 से 3 अदद बादियान के फूल हैं, 2 से 3 अदद लौंग है और साथ में इसमें जो हमने एक चीज़ डाली है वो है 25 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम मेथरे। एक तो मेथी दाना होता है, एक मेथरे होते हैं जो हम अचार जब डालते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें ये हैं। ये दो चीज़ें डालने से आपके सालन से बड़ा ज़बरदस्त एक जैसे अचारी फ्लेवर कह लें आप, वो आता है। इसलिए जब भी आप कोई सालन बनाए चिकन का, मटन का या बीफ का, तो ये दो चीज़ें ज़रूर डाला कर, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और सेहत के लिए भी ज़बरदस्त होती हैं। और साथ इसमें हमने डाली है 10 ग्राम जावित्री और साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो दही। दही और टमाटर से जो है इसकी ग्रेवी ज़रा थोड़ी ज़्यादा बनती है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो प्याज, आधा किलो लहसुन हमने लिया था, उसको हमने पानी डालकर बॉयल कर लिया और टोटल ये 3 लीटर पानी है और साथ में इसमें आधा किलो लहसुन है वो शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे और अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके में जो ये पानी वगैरह है ये ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। देखिए टमाटर वगैरह जो है वो तो अच्छे से नरम हो गए हैं। मज़ीद हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका जो पानी ये है ये ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे और बाकी चीज़ें आपको बताएंगे जो हम इसमें डालेंगे। अब इसको कवर करके फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को चलाते रहना है। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये इस कंडीशन में आ गया और देखें पानी जो था वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया है। मज़ीद ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी 2 से 4 मिनट में जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी सब्ज़ मिर्चें और प्याज टमाटर वगैरह, वो देखें बहुत कम अब नज़र आ रहे हैं। जब भी आप बीफ का सालन बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये घुल जाती हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर ऑयल और ऑयल आपने इसी हिसाब से डालना है कि अगर तो आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा चर्बी वाला है तो ऑयल कम इस्तेमाल करें। अगर चर्बी कम है या बिल्कुल नहीं है तो 10 किलो में 1 लीटर ऑयल जो है वो काफ़ी। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो रही है। अभी तक हमने इसमें सुरख मिर्च और अदरक नहीं डाला क्योंकि वो बहुत जल्दी नीचे चिपकते हैं तो आपके सालन से है फिर वो जले की स्मेल आती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 50 ग्राम पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 40 से 45 ग्राम जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया जब भी आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें साबुत धनिया लाकर तो उसको घर पे पिसा करें। इससे जो है उसकी खुशबू भी रहती है और उसका कलर जो है वो भी ज़बरदस्त आता है। वरना बाज़ार से जो मिलता है एक तो उसमें खुशबू भी नहीं होती और दूसरा जब आप उसको सालन में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो भी डार्क या कह लें कि ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि ये चीज़ें खुद घर पे लाके इनकी पिसाई करें। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बेहतरीन सा कलर भी आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 पैकेट कढ़ाई गोश्त मसाला यानी 100 ग्राम, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। इसके अलावा भी आप कोई और फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जैसे कौरमा मसाला या जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे, अचारी गोश्त या जो भी, लेकिन कढ़ाई गोश्त जो है वो उससे ज़रा टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकश किया हुआ अदरक, तकरीबन 100 से 125 ग्राम है। और अब आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है बुनाई नहीं करनी, जस्ट 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करें क्योंकि अदरक जो है वो बहुत जल्दी नीचे चिपकता है। इसलिए 1 से 2 मिनट आप इसकी बुनाई करें और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कितना गल चुका है और उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालकर तो इसको दम पे लगा देंगे।
इस तरह से इसकी बुनाई करने से इसका जो कुदरती एक स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे अपने गोश्त के हिसाब से। तकरीबन हमने 5 से 6 लीटर जो है वो पानी शामिल किया है। पानी दो मतलब कि चीज़ें आपने चेक करनी है पानी डालते वक्त। एक तो आपका गोश्त कितने टाइम में गल जाएगा, उसी हिसाब से आपने पानी डालना है, और दूसरा ये कि आपको कितना ग्रेवी या मसाला वगैरह किस तरह का चाहिए, उस हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। अब इसको कवर करके हमने तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा, जितना भी आपके गोश्त को टाइम रहता है गलने में, उतनी देर आपने पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को भी चलाते रहना है, और फ्लेम जो है इसका आपने लो कर देना है। इस तरह से कवर करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते रहें। तकरीबन 1 घंटा मज़ीद गुजर चुका है, 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो गोश्त लिया है उस जानवर की उम्र कितनी थी या वो किस तरह का जानवर था। बेहतरीन सा हमारा सालन रेडी हो गया, और देखें इसमें ग्रेवी जो है वो हमने कितनी रखी है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और देखें गोश्त हमारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वीडियो से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।